अब हम टेपिटम के प्रकार देखते हैं। तो टेपिटम मुख्यतः दो प्रकार का होता है। टेपिटम की जो परत है वो दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं स्त्रावी अथवा ग्रंथिल, और दूसरे को कहते हैं अमीबीय टेपिटम, अमीबीय, और दूसरा स्त्रावी अथवा ग्रंथिल। जिसमें प्रोयूबिशकण, युबिशकण, स्पोरोपोलेनिन बनते हैं वो तो हमारा है स्त्रावी या ग्रंथिल। इसको सिक्रेटरी या ग्लैंडुलर एपिथेलियम टेपिटम भी कहते हैं, जिसमें स्त्राव होता है किसका, युबिश कणों का, और ज़्यादातर यही प्रकार का टेपिटम पौधों में पाया जाता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है स्त्रावी क्या होता है। अमीबीय के बारे में नहीं जाना, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है कि टेपिटम की जो परत है ये उसके अंदर का जीव द्रव्य, तो उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब विघटित हो जाती है और ये पूरा का पूरा जीव द्रव्य अंदर की ओर आ जाता है। कहाँ, लघु बीजाणु धनी में, और ये पराग कणों को चारों ओर से घेर लेता है, जिसमें जीव द्रव्य है और केंद्रक है, और इनसे इन पराग कणों को पोषण प्राप्त होता है। तो ये जीव द्रव्य कैसे हैं, अनियमित आकार के अमीबा जैसे, इसीलिए इसका नाम क्या है, अमीबीय टेपिटम। तो इसमें टेपिटम की परत ही विघटित हो जाती है, पूरा का पूरा जीव द्रव्य लघु बीजाणु धनी में चला जाता है, ये लघु बीजाणुओं को घेर लेता है और उसको पोषण देने का कार्य करता है। इस प्रकार के टेपिटम को कहते हैं अमीबीय टेपिटम, ठीक है। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था स्त्रावी या ग्रंथिल, ठीक है। तो इसमें टेपिटम की परत ही विघटित हो जाती है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं हम। हाँ, अब एक खास बात टेपिटम परत की, कि टेपिटम की जो परत होती है उसमें डीएनए बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्यों अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि इसका कार्य इंपॉर्टेंट है, उसको पोषण देना, अधिक मात्रा में पोषण देना है। तो टेपिटम की कोशिकाओं में सामान्य कोशिकाओं की तुलना में डीएनए अधिक होता है। उसको अधिक करने की कुछ विधियां होती है, वो क्या विधियां होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग है टेपिटम कोशिकाओं में डीएनए का गुणन कैसे होता है। तो उसमें सबसे पहली अवस्था है बहु केंद्र की अवस्था। ये शब्द आपने एल्गी फंजाई पढ़ा होगा, तब भी सुना होगा कि बहु केंद्र की अवस्था क्या होती है। इसमें क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा है कोशिका विभाजन में कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है और केंद्रक का भी विभाजन होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में केंद्रक का विभाजन तो होता है, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। तो एक ही कोशिका में कितने केंद्रक हो गए, दो। तो डीएनए अपने आप डबल हो गया, ये दो कोशिका ना बनकर एक ही कोशिका बनी। तो इस प्रकार का जो अवस्था वो कहलाती है बहु केंद्र की अवस्था, जिसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता, जिससे बहु केंद्र की अवस्था आ जाती है। तो ये है पहली कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन है उसको कहते हैं अंतःसूत्री विभाजन। अंतः, ये डीएनए को बढ़ाने के तरीके हैं, है ना, अंतःसूत्री विभाजन। इसको कहते हैं एंडोमाइटोसिस। चलिए, तो डीएनए के अभिवृद्धि की ये दूसरी विधि है, आपको दिख रहा है, इंग्लिश में पूरा दिख रहा है। इसको कहते हैं अंतःसूत्री विभाजन या एंडोमाइटोसिस। देखिए इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन के दौरान हमने पढ़ा है
केंद्रक कला विलुप्त हो जाती है और फिर डीएनए के या केंद्रक के टुकड़े होते हैं, विभाजन होता है। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक के टुकड़े तो होते हैं लेकिन केंद्रक कला विभाजित नहीं होती है, पूरी की पूरी बनी रहती है। तो केंद्रक कला जब नहीं टूटेगी तो क्या हो गया, एक ही कोशिका में डीएनए डबल हो गया, क्योंकि केंद्रक डबल होंगे तो गुणसूत्र भी डबल होंगे। तो एंडोमाइटोसिस में सिंपल क्या होता है, केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं विलुप्त नहीं होती। कब, सेल डिवीजन के दौरान विलुप्त नहीं होती। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरी विधि को कहते हैं प्रत्यानयन केंद्रक, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, देखिए कोशिका विभाजन में जब गुणसूत्र हमने पढ़ा है विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं, तो सामान्यतः क्या होता है, इसके चारों ओर नई केंद्रक कला बनती है और इसके चारों ओर नई केंद्रक कला बनती है, ये विभाजित हो जाता है जिससे दो कोशिकाएं बन जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो गुणसूत्र है और यहाँ पर जो गुणसूत्र है दोनों की एक कॉमन केंद्रक कला बन जाती है। तो एक ही केंद्रक कला में डबल गुणसूत्र हो गए। इस प्रकार का जो केंद्रक है वो कहलाता है प्रत्यायन केंद्रक, यानी दोनों ध्रुवों पर एक ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला का बनना, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए और अगला उसको भी देख लीजिए, बहुपट्टता। ये आपने पढ़ा है सिंपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलीटिनी। आपने पढ़ा होगा बहुगुणिता कि भाई ये एक गुणसूत्र है, जब इसका रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, दो अर्ध गुणसूत्र या दो क्रोमेटिड बन जाते हैं। लेकिन कभी कभार क्रोमेटिडों की संख्या बढ़ जाती है, इनका गुणन हो जाता है, तो ये अवस्था कहलाती है बहुपट्टता। तो इन सभी कारण टेपिटम की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, या डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं कि लघु बीजाणुधनी में लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में ये पॉइंट है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमें पढ़ना है, पहले मैं एक आरेख के द्वारा समझाऊंगा, फिर हम इसको चित्र से समझेंगे कि लघु बीजाणुधनी में लघु बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है। चलिए तो ये लघु बीजाणुधनी है और इसकी ये परत वाली कोशिकाएं, इन सभी कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी, ये भी बनाएगी। तो इस प्रकार का जो निर्माण है उसको कहते हैं यूस्पोरेंजिएट। आपने पढ़ा होगा यूस्पोरेंजिएट समबीजाणुधनीय विकास। जब लघु बीजाणुओं का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं द्वारा होता है तो उसको कहते हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है, लघु बीजाणुओं या परागकणों का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को कहते हैं प्रसूतक कोशिकाएं। प्रसूतक
प्रसूतक कोशिकाएं। कौन है ये जो लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी? कहाँ है लघु बीजाणु? धनी में। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोस्पोरियम सेल, आर्कियोस्पोरियम कहते हैं। अब इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल क्या होता है? समानांतर, समानांतर है ना। इसमें परितनिक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती है। ठीक है, एक का नाम है प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक, इंग्लिश में इसको कहते हैं, दिखाई दे रहा होगा यहाँ, प्राइमरी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, स्पोरोजिनस, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और इस तरफ जो बनती है उसका नाम है प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी पेराइटल या वॉल सेल। चलिए, अब जो प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक है उससे बनती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस से बन जाते हैं क्या? लघु बीजाणु, जिसको हम पोलन ग्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब रही बात प्राथमिक भित्ति कोशिका की। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका से हमारी सभी परतें बन जाती है। कौन सी? एक तो थी अंतःस्थिसियम, दूसरी कौन सी? मध्य परत, मिडल लेयर, और तीसरी कौन सी? कैपिटम, है ना। तो ये सभी जो परतें हैं उनका निर्माण भित्ति कोशिकाओं से होता है, जबकि लघु बीजाणुओं का निर्माण प्राथमिक बीजाणुजन उत्तक से होता है। अब हमें जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है कि लघु बीजाणुओं का निर्माण, तो थोड़ा हम और विस्तार से इस प्रक्रिया को देखेंगे कि कैसे मियोसिस होती है और कैसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, ये आपने बना लिया होगा।